हिमाचल प्रदेश को देवों की भूमि कहा जाता है, जो कि निसंदेह इस धरा पर स्वर्ग से कम नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ स्थान है। हर क्षेत्र का समृद्ध और पौराणिक अतीत है। कई पर्यटक स्थल के साथ ही यहाँ प्रसिद्ध और आकर्षक तीर्थ स्थल के साथ साथ अनेक मंदिर भी हैं, जो कि दुनिया भर के श्रद्धालुओं और तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों की आस्था और श्रद्धा के साथ ही उनके आकर्षण का केंद्र हैं। ऐसे ही अनेक मंदिरों की श्रृंखला में कुल्लू का रघुनाथ मंदिर भी शामिल है। श्री रघुनाथ जी का प्राचीन मंदिर सुल्तानपुर में राजमहल के साथ में स्थित है। शिल्पकला की दृष्टि से ये मंदिर यहाँ के अन्य मंदिरों के समान नहीं है, लेकिन इस मंदिर का कुल्लू के इतिहास और धर्म के क्षेत्र में विशेष महत्व है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के दशहरे का आगाज भी भगवान रघुनाथ जी की रथ यात्रा के बाद ही होता है। कुल्लू में दशहरे का प्रोग्राम 7 दिनों तक चलता है। इस मंदिर के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि विक्रम संवत 1637 से 1662 तक राजा जगत सिंह का शासन था। उन्होंने ही अपने शासनकाल में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। वहीं इस मंदिर के निर्माण और यहाँ प्रतिष्ठित रघुनाथ जी की प्रतिमा के बारे में एक अत्यंत रोचक कथा जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि राजा जगत सिंह के शासनकाल में कुल्लू के टिपरी गांव में एक ब्राह्मण दुर्गादत्त अपने परिवार के संग रहता था। ये ब्राह्मण बहुत प्रसिद्ध था और इस ब्राह्मण के पास लोग आते जाते रहते थे। वहीं राजा के कुछ दरबारी इस ब्राह्मण से ईर्ष्या रखते थे। एक दिन राजा कहीं यात्रा पर जा रहे थे तो ब्राह्मण ने ईर्ष्या रखने वाले दरबारियों से उसके खिलाफ राजा के कान भर दिए और ब्राह्मण के पास एक विशाल खजाना होने की शिकायत की। इसके बाद राजा ने खजाना जब्त करने के लिए ब्राह्मण के घर 2 सिपाहियों को भेज दिया। इसके बाद ब्राह्मण ने खजाने के बारे में सहज भाव से अनभिज्ञता जताई और प्रशासन को गलतफहमी होने की आशंका व्यक्त की, परंतु राजा के सिपाहियों ने उसकी बात नहीं सुनी। उसके बाद सिपाहियों के दबाव में आकर ब्राह्मण ने उनसे कहा कि राजा जब तीर्थ यात्रा से लौटकर वापस आए तो मैं उनके सामने स्वयं मोतियों का खजाना उन्हें भेंट कर दूंगा। तीर्थ यात्रा से लौटते ही राजा ब्राह्मण के पास पहुंचा तो ब्राह्मण ने सहपरिवार आत्महत्या करने के उद्देश्य से अपने घर को आग लगा दी। उसने आग में जलते अपने शरीर के मांस के लथेड़े को राजा की ओर फेंकते हुए कहा कि राजन, ये लो मोती ले लो, और सपरिवार अपना प्राणात कर दिया। ये देखकर राजा बहुत दुखी हुआ। उसके सामने हमेशा ही ये दृश्य आने लगा। राजा के आंखों की नींद और दिल का सुकून सब छूमंतर हो गया। एक दिन राजा भोजन कर रहा था तो उसे भोजन में कीड़े और पानी में खून दिखाई देने लगा। यहाँ तक कि उसकी अंगूठी में भी कीड़ा लग गया। वहीं राजा जगत सिंह को कई प्रकार के रोगों ने घेर लिया। राजा ने रोग मुक्ति के कई उपाय किए, लेकिन उसे कोई लाभ न हुआ। इसके बाद राजा जीडी नामक स्थान में रहने वाले एक महात्मा के पास पहुंचा। महात्मा ने राजा से कहा कि आप ब्राह्मण हत्या के दोषी हैं। इसके बाद महात्मा ने राजा को ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति के लिए अयोध्या से भगवान राम की मूर्ति लाने, मंदिर बनवाने और उनकी आराधना करने को कहा। राजा के लिए राम भक्त बनना आसान था, लेकिन अयोध्या से राम की प्रतिमा लाना संभव न था। इसके बाद राजा ने महात्मा से सहायता मांगी। राजा के अनुरोध पर महात्मा ने अपने शिष्य दामोदर को प्रतिमा लाने के लिए अयोध्या भेज दिया। इन प्रतिमाओं को देखकर महात्मा और राजा दोनों ही बहुत खुश हुए। इन प्रतिमाओं को विक्रम संवत 1653 में मणिकर्ण मंदिर में प्रतिष्ठित किया गया। वहीं विक्रम संवत 1660 में कुल्लू राजमहल के पास स्थित इस मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हुआ। तब श्री राम और जानकी जी की प्रतिमाओं को मणिकर्ण से लाकर विधि पूर्वक कुल्लू के रघुनाथ मंदिर में प्रतिष्ठित किया। राजा जगत सिंह ने अपना सारा राजपाट भगवान रघुनाथ जी के नाम कर दिया तथा स्वयं उनके छड़ेवदार बन गए। कुल्लू के 335 देवी देवताओं ने भी श्री रघुनाथ जी को अपना इष्ट मान लिया। कहा जाता है कि इसके बाद राजा जगत सिंह को कुष्ठ रोग से मुक्ति मिल गई। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। आपको खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें संस्कृति टीवी।